ये इंसान की सारी जरूरतों को पूरा करता रहेगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये दीन अता किया था, क़यामत तक की पूरी कायनात उनके हाथ पर यूं थी जैसे राई का दाना होता है। वो हर सिविलाइजेशन को देख रहे थे, हर सेंचुरी, हर माहौल, हर किस्म के तकाज़े उनके सामने थे। उनका दीन जैसे उस वक्त की जरूरत को पूरा कर रहा था, ऐसे ही आज की जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। और क़यामत तक की हर सदी का हर साल का हर महीना, हर महीने का हर हफ्ता, हर हफ्ते का हर दिन का हर घंटा, हर घंटे का हर मिनट और हर मिनट का हर सेकंड उनके सामने मौजूद था। जो कुछ क्या कायनात में फितने आने थे, मुसीबतें आनी थी, प्रॉब्लम मुख्तलिफ किस्म के मौजूद होने थे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज को देख रहे थे, हर सेकंड को देख रहे थे और हर सेकंड को देखकर अपनी उम्मत को निसाब अता फरमा रहे थे। हमारे हिस्से में यह काम आया है कि आज हम मुआशरे के अंदर उन मरीजों को जो मगरबी तहजीब की वबा के मरीज हैं या जो हमारे अंदरूनी माहौल में कुछ मुल्लाओं की तकरीरों से भटके हुए हैं, उनके सामने इल्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार्स करके, कॉन्फ्रेंसें करके हम ये दलाइल पेश कर रहे हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात को उस वक्त भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं। उनका दीन जामे दीन है और खत्म नबूवत का मतलब ये है कि जो कुछ होना था हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख भी रहे थे और उसका इलाज भी अता फरमा रहे थे। इस सिलसिला में कुरान मजीद बुरहान रशीद इरशाद फरमाता है, अल्लाह का फरमान व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और महबूब, रब ने तुझे सिखा दिया। क्या सिखाया? मा लम तकुन तअलम, जो भी आप नहीं जानते थे। अब मा जिसका तर्जुमा हम जो से कर रहे हैं कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूमात में अल्लाह ने कितना इजाफा किया, क्या कुछ दिया, कितनी जिहाद का इल्म दिया, कितने शोबाजात और कितने कैटेगरीज का इल्म अता किया। तो खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू का कुरान मुख्तसर और जामे अंदाज में ये जिक्र कर रहा है कि महबूब, तुझे जिसका पता नहीं था अल्लाह ने वो पता अता कर दिया। जो खबर नहीं थी रब ने बाखबर कर दिया। क़यामत तक का हर फितना, हर आजमाइश, हर इंसानी जरूरत, इंसान को जो कुछ चाहिए था, रब्बे जुल जलाल ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को हर घड़ी के बारे में मालूमात अता कर दी और हर घड़ी के लिहाज से उम्मत की हिदायत का सामान भी अता फरमा दिया। इस सिलसिला में ये बात हमारे आका अलैहिस्सलाम के औसाफ में इतनी वाज़ेह करार पाई कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम जब अपने इज्तिमाआत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करवाते थे, अगर मुख्तसर वक़्त में 3 जुमले बोले हैं तो उन 3 जुमलों में भी ये जरूर बताया है कि रब्बे जुल जलाल ने हमें वो नबी अता किए हैं जो क़यामत तक की हर खबर देने वाले हैं। इस सिलसिला में सही बुखारी शरीफ के अंदर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की वो महफिल नात मौजूद है कि जिसकी सदारत सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे थे। और नात पढ़ी है हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, जो कादिरुल कलाम शायर और जर्नैल सहाबी थे। और रिवायत किया है सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। और जिस वक्त ये बयान किया गया तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने सदारती खुतबा में फरमाया, इन्न अखाकुम ला यकुलु रफसा, सहाबा तुम्हारे भाई ने मेरी सच्ची शानों को बयान कर दिया है। बुखारी शरीफ की यह हदीस नंबर 1155 है। इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अल्फाज हैं, वफीना रसूलुल्लाह यतलू किताबहु इज़न शक्का मारूफुम मिनल फज्र सातिउ अरानल हुदा बअदल अमा फकुलुबुना बिही मुकिनातु अन्ना मा काना वाकिउ यबीतु युजाफी जंबहु अन फिराशिही
इज़स्तस्क़लत बिल मुशरिकीन अल मदाजिउ, ये है नात शरीफ जो मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ी गई और जो सही बुखारी शरीफ के 2 मकामात पर मौजूद है, जिसको पढ़ने वाले सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और तस्दीक नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई है। और अकीदा वो जिक्र किया गया जो 15वीं सदी में आज भी सुन्नी के सीने में मौजूद है। जिन्होंने कहा उन्हें कल की खबर नहीं और वो दीवार के पीछे नहीं जानते, उनके अकीदे को मुस्तरद किया गया और यही इस्लाम की हक्कानियत की दलील है। और आज बातिल परस्तों के मुकाबले में हम ही ये पेश कर सकते हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई महदूद सोच वाले और 4 दीवारी के अंदर बैठकर कायनात को दीन नहीं दे रहे थे। उनका तो अंदाज ये है कि बरेली के ताजदार ने कहा सर अर्श पे है तेरी गुजर, दिले फर्श पे है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। कि पूरी यूनिवर्स और पूरी कायनात उनकी निगाह के नीचे, जो कुछ जमीन के अंदर है, जो कुछ आसमानों के दरमियान है, जो कुछ कायनात के अंदर है, वो सब कुछ देख रहे थे और हर एक चीज को सामने रखकर क़यामत तक के लिए हसीन दीन अता फरमा है। इसमें मजमूई तौर पर यहां 3 बड़ी शानों का जिक्र किया गया। एक ये कि हमारे आका अलैहिस्सलाम तिलावत कुरान मजीद फरमाते हैं, जब सुबह सादिक का नूर फैल रहा होता है उनकी जुबान पे तिलावत कुरान होती है। दूसरा ये कि सारी रात इबादत में गुजर जाती है और पहलू चारपाई से दूर रहता है। और दरमियान में जो तीसरा बड़ा वसफ बयान किया वो कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अरान अल हुदा बादल अमा, हम अंधे थे, हमें देखना नसीब हुआ है तो इनके नूर से देखना नसीब हुआ है। अरान अल हुदा, इन्होंने हमें हिदायत दी। आज इसमें भी लोग झगड़ा करते हैं, कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। हिदायत का जिक्र करे तो वो कहते हैं ये को रब ने हिदायत दी। हम कहते हैं यकीनन कायनात में पत्ता भी हिलता है तो रब के इज़्न से हिलता है और अल्लाह के इज़्न के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर उसने इख्तियार इतना दिया है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ये बयान करते हुए कि हम नाबीना थे, आंखें थी मगर नजर नहीं आता था। अगर नजर आया है तो माहे मदीना के जलवों से नजर आया है। अरानल हुदा, हमें हिदायत इन्होंने दी। कैसे? बादल अमा, हम नाबीना थे, हमें कुछ नजर नहीं आता था, इनकी वजह से हमें हिदायत मिली। तो बताया चांद चमकता है, नाबीना फिर भी नाबीना ही रहता है। सूरज चमकता है, नाबीना फिर भी नाबीना ही रहता है। मगर माहे मदीना वो चांद हैं जो निगाहों को भी रोशन करते हैं, राहों को भी रोशन करते हैं। तो जब इनकी इतनी रोशनी है तो फिर कहते हैं फक़ुलूबुना, बस हमारे दिल बिही मूक़िनातुन, ये यकीन रखते हैं अन्ना मा क़ाल वाक़िऊ, ये जो खबर देते हैं सच्ची देते हैं। मा क़ाला, जो इन्होंने कहा वाक़ई होके रहेगा, टलेगा नहीं। जैसे कहा वैसे ही होगा। जो कल की खबर दें वो भी सच्ची, जो परसों की दें वो भी सच्ची, जो 14वीं सदी की दें वो भी सच्ची, जो 15वीं सदी की दें वो भी सच्ची, जो क़यामत की खबर दें वो भी सच्ची, और जो क़यामत के बाद की खबर दें वो भी सच्ची है। अब सहाबा ने ये नहीं कहा कि इनको तो कल का पता नहीं, परसों का पता नहीं। फ़क़ुलूबुना, बस हमारे दिल, ये नहीं कहा कि दिलों को गुमान है, दिलों का ख्याल है, हमारी सोच ये है, राय ये है। कहते नहीं, हमें यकीन ये है, मूक़िनातुन, हमें यकीन है अन्ना मा क़ाल वाक़िऊ, ये जो फरमाते हैं वो होगा। अब इसके 2 माने ही बनते हैं और दोनों अहले सुन्नत के मज़हब पर बयान किए जा सकते हैं। एक माना इल्मे गैब के लिहाज से है, दूसरा माना इख्तियार के लिहाज से है। या तो ये होगा कि जो कहते हैं हो जाता है,
टलता नहीं। फिर मतलब क्या बना, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम कि ये जो कह दे वो हो जाता है। और दूसरा ये मतलब है कि जो होना होता है वही बयान फरमाते हैं कि क़यामत तक के लिए हर सदी के अंदर जो कुछ होगा इन्होंने पहले खबर दी है और जो दी है उसी के मुताबिक सब कुछ होने वाला है। ये नात शरीफ पढ़ी गई मस्जिद नबी शरीफ में। हमारी मुताबिकत कितनी है दार अरकम से, सूफा से, मस्जिद नबी शरीफ से, बद्र हुनैन से, सहाबा के दीन से। जिस वक्त ये मस्जिद नबी शरीफ के अंदर नात पढ़ी गई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सुनकर इस पर तबसरा क्या किया। फरमाते हैं इस मकाम पर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अखाकुम ला युकुलुर रफसा, इन्ना अखाकुम ला युकुलुर रफसा। सहाबा तुम्हारे भाई ने जो मेरी नात पढ़ी है बिल्कुल सच्ची नात पढ़ी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो अल्लाह का फजल है हमारे पास तस्दीक शुदा अकीदा है कि जो सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन के तस्दीक की, जिस अकीदे की, वही अकीदा 15वीं सदी में भी हमारे सीनों के अंदर मौजूद है। अब इसकी थोड़ी सी वजाहत करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। उस वक्त के जो हालात थे कायनात के मुख्तलिफ कोनों के, माजी के जो थे और जो मुस्तकबिल के होने वाले थे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बयान किया। चूंकि वक्त मुख्तसर है और आज की रात के इज्तिमात कई हैं तो मैं इख्तिसार से चंद बातें आपके सामने रख रहा हूं। बुखारी शरीफ के मुतअद्दिद मकामात पर यह हदीस शरीफ है और तफसीलन वो शान नज़ूल उसका तफसीर खाज़िन में मौजूद है। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, उरिदत अलैया उम्मती कमा उरिदत अला आदम फी सुबरिहा फी तीन, कि क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे सब मेरे सामने पेश किए गए। तो मुझे ये बता दिया गया कि इनमें से कौन है कि जो कलमा पढ़ेगा और कौन है जो काफिर रहेगा। फबलगा ज़ालिकल मुनाफिकीन, ये बात मुनाफिकों तक पहुंच गई। कालू ज़ामा मुहम्मदुन अन्नहु यअलमु मन युमिनु बी व मन लम युमिन बी मिम्मन लम युखलक बादो। कहने लगे कि माज़अल्लाह ये इनका गुमान है कि क़यामत तक के लोगों को जानते हैं। अगर क़यामत तक के लोगों को जानते होते तो हमें भी जानते होते। हम साथ नमाज पढ़ते हैं, कलमा हमने जुबान से पढ़ा, दिल से नहीं पढ़ा, हमें तो मस्जिद से निकालते रही, दावा ये करते हैं मैं क़यामत तक के लोगों को जानता हूं। जब उन लोगों ने, मुनाफिकीन ने ये इतराज किया तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक बात पहुंच गई। मिंबर मंगवाया, सबसे पहली इल्म रसूल कॉन्फ्रेंस का खुतबा वहां से चला। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे जलवागर हुए। हमिदल्लाह वसना अलैहि सुम्मा क़ाल मा बालु अक़वामिन तानु फी इल्मी। खुतबा पढ़ने के बाद फरमाया, उन लोगों का क्या हाल है जो मुझे बेइल्मी के ताने मारते हैं। वो होते कौन है, उनकी हैसियत क्या है। ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन अस्साअ इल्ला नब्बातुकुम बिही। खुदा की कसम आज से लेकर क़यामत तक की कोई बात पूछो मैं यहीं बैठे हर खबर का जवाब दे दूंगा। ला तसअलूनी अन शै, नकरा तहत नफी है। उलमा जानते हैं जब नकरा तहत नफी हो तो अमूम का फायदा देता है। ला तसअलूनी अन शै, किसी शय के बारे में पूछो। कौन सी? फीमा बैनकुम व बैन अस्साअ, तुमसे लेकर क़यामत तक। अब पता चला कि ये नहीं फरमा रहे कि नमाज कैसी होती है कैसे नहीं होती, रोजे का तरीका क्या है, हज का मसाइल क्या है, ये मौजू नहीं। मौजू है गैब का। आज से लेकर क़यामत तक की कोई बात पूछो तो मैं उधार नहीं करूंगा, जो पूछोगे अभी बता दूंगा। तो नकरा तहत नफी का मतलब ये है अगर 100 सवाल करो तो ये नहीं मैं एक कम 100 का जवाब दूं, मैं पूरे 100 का ही जवाब दूंगा। अगर 1000 पूछोगे तो पूरे 1000 का मैं जवाब दूंगा। और दायरा क्या है सवालात का? ला तसअलूनी अन शैइन, आज से लेकर क़यामत तक की कोई शय, मशरक में हो, मगरब में हो, शुमाल में हो, जुनूब में हो,
ये पूछना चाहो कि आज से लेकर क़यामत तक कितनी मर्तबा बादल बनेगा, कितनी मर्तबा बारिश होगी और किस शहर में कितने कतरे टपकेंगे, जिसका पूछोगे मैं बता दूंगा। अगर तुम पूछो आज से लेकर क़यामत तक रुबे जमीन पर कितनी मर्तबा गंदम काश्त होगी, कितनी मर्तबा गंदम पकेगी, किसी खेत के किसी खोशे में कितने दाने होंगे, मैं पूछोगे तो मैं बता दूंगा। अगर पूछते हो आज से लेकर क़यामत तक कायनात में कितने बंदे पैदा होंगे, किसका नाम क्या होगा, कोई कितना पढ़ेगा, कोई औसाफ उसके क्या होंगे, आज से लेकर क़यामत तक जो पूछोगे मैं उसकी खबर तुम्हें दे दूंगा। कितने हादसात होंगे, कितने वाक़यात होंगे, जो कुछ ला तसअलूनी अन शैइन नकरा तहत नफी है, जो महीनों तक बयान करो तो इसका दायरा बयान नहीं हो सकता। सरकार ने फरमाया जिस चीज के बारे में जो पूछना है पूछो, मैं यहीं बैठे उसकी खबर दे दूंगा। अब सुनने वाले थे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, और सुनाना था मुनाफिकों को। उनसे कहा पूछो, अब वो सर झुकाए हुए हैं। सरकार कह रहे हल अंतुम मुंतहून, हल अंतुम मुंतहून, बक बक कब बंद करोगे, पूछना है तो पूछो मुझसे। यानी मुनाफिकों को सरकार हल अंतुम मुंतहून से खिताब कर रहे हैं। और सहाबा मानने वाले हैं, उनमें से हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी, उन्होंने कहा कि पहले एतराज कर रहे थे, अब बोलते नहीं हैं, और जब ये पीरियड खत्म हो जाएगा तो फिर प्रोपेगेंडा करेंगे कि अगर हम पूछते तो जवाब नहीं आना था। तो उन्होंने कहा चलो मैं पूछता हूं ताकि सरकार जवाब दे, उन लोगों का शक तो निकल जाए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी ने एक सवाल पूछा। अब सवाल जो पूछा तो किस चीज का पूछा, माजी का पूछ लिया। सरकार ने पेशकश फरमाई थी आज से लेकर क़यामत तक की बात पूछो, जो पूछो। तो सहाबी की अकल खुद समझ गई, जो मुस्तकबिल की बताएं तो फिर माजी की भी बता सकते हैं। ये है शान रसूल सल्लल्लाहु को समझने का सुन्नी तरीका। दूसरे तोलते हैं, नापते हैं, जितना हो उससे भी कम बताते हैं। सुन्नी का तरीका क्या है, ये तोल तोल के नहीं सीना खोल के मानता है। कुछ हो तो बहुत कुछ मानता है कि जब सामने बात आ गई कि मुस्तकबिल की बता सकते हैं तो सहाबी खुद समझ गया, फिर तो माजी की भी बता सकते हैं। तो सवाल कर दिया मन अभी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब ये बताओ मेरा बाप कौन है। अब वो माजी की बात, छुपी हुई बात, ये नहीं पूछा कि मेरी अम्मी से निकाह किसका है, ये पूछा कि हकीकत में मेरा बाप कौन है। क्योंकि उन्हें जब लोग झगड़ते थे तो माज़ल्ला वल्दु ज़िना होने का ताना देते थे, तो उन्होंने कहा गैब की खबरों का बाप खुला है तो मैं अपने बारे में पूछ लेता हूँ। सरकार ने ऑफर की थी मुस्तकबिल की, उन्होंने माजी का सवाल पूछा तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मैं तो मुस्तकबिल का बता सकता हूँ, माजी का तो मैंने कहा ही नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं कहा। तो जो सहाबा ने शान रसूल समझने का तरीका अपनाया है, सरकार ने पसंद फरमाया है। फौरन फरमा हुज़ाफातुस सामी, कि तुम्हारे बाप का नाम हुज़ाफा सामी है, कि तुम हलाल ज़ाते हो, तुम्हारे नसब में किसी लिहाज से कोई फर्क मौजूद नहीं है। तो ये ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैनस्साह, जो सरकार फरमा रहे थे आज से लेकर क़यामत तक की कोई बात जो चाहो पूछो मैं जवाब दूंगा। तो इसमें अगर सहाबा पूछते महबूब ये बताओ क़यामत तक दुनिया में मुल्क कितने बनेंगे, सरकार तादाद बताते। सहाबा पूछते मुल्कों के नाम क्या हैं, तो पाकिस्तान का नाम भी जरूर आता। अगर सहाबा पूछते महबूब जिसे पाकिस्तान कह रहे हो उसके महल्लों का नाम बताओ, तो मुगलपुरा का नाम भी जरूर आता। और अगर सहाबा पूछते जिसको मुगलपुरा कहते हो महबूब उस पाकिस्तान के शहर लाहौर के महल्ले मुगलपुरा की फुला मस्जिद में फुला दिन जो लोग बैठे हैं उनके नाम बताओ, तो हर एक शख्स का नाम भी जरूर आता। अब इस सिलसिला में उस वक्त के जो हालात थे, इस मोजज़े को देखकर लोगों ने कलमा पढ़ा, इसकी वजह से ईमान फैला, इसकी वजह से धूम मची, इसकी वजह से कायनात में निखार आया। इमाम वाक़दी ने अपने मगाज़ी में लिखा है
कि बदर का दिन था, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के हमरा बदर में मौजूद थे। इतने में हजरत कुबास जो उस वक्त कट्टर मुशरिक थे, वो काफिरों की फौज में मौजूद थे और काफिरों की फौज में जिस वक्त सामने आए तो कुबास कहते हैं मैंने कहा कि इन लोगों को लड़ने का शौक बड़ा था कि हम जंग करेंगे, इनके पास तो बंदे थोड़े से हैं, अभी हम जंग शुरू करेंगे तो ये भाग जाएंगे। तो कुबास कहते हैं थोड़ी देर के बाद जब जंग हुई तो मामला बिल्कुल बरक्स निकला। क्या हुआ कि 313 ने हमें नाकों चने चबवा दिए, हमारे कुछ सरदार मारे गए, कुछ जख्मी हुए और कुछ दौड़ लगा के भाग रहे थे मक्का शरीफ की तरफ। तो कुबास भी मुशरिक थे, मुशरिकों की फौज में थे। कहते हैं मैंने जब देखा तो मेरे दिल में ये बात आ गई, मुझे अफसोस बड़ा था अपनी क़यादत पर कि मक्का शरीफ में ये बड़े दावे कर रहे थे और अब ये झट भी नहीं निकाल सके सहाबा के सामने। तो कहते हैं मैंने दिल में कहा इन रईतु कल यौम मा रईतु मिसल हाज़िल अम्र फर्रा मिन्हु इल्ला निसा। आज जैसे कुरैश मक्का भागे हैं, ये तो मर्दों वाला काम नहीं, यूं तो औरतें भाग जाती हैं, मुश्किल वक्त में भाग गए हैं, ये स्टैंड ही नहीं ले सके। दिल में मैं कोस रहा था अपनी क़यादत को। कहते हैं मैं भी भागने वालों में से था। हम वापस पहुंचे, फिर हमने जाकर अपने दलाल इकट्ठे किए, फिर हम ओहद में लड़ने गए, फिर खंदक में लड़ने गए। खंदक में लड़ने के बाद कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आ गया कि मैं चखूं तो सही इस्लाम का जायका कैसा है। कुबास कहते हैं मैं चला गया मदीना शरीफ। जिस वक्त मैं मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुआ तो मस्जिद नबवी शरीफ में मुझे जब रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कुबास कहते देखते ही उन्होंने ये फरमाया अंत कुबास अल काइल यौम बद्र मा रईतु मिसल हाज़िल अम्र फर्रा मिन्हु इल्ला निसा। तुम वही कुबास हो जिन्होंने बदर के दिन ये कहा था कि आज कुरैश यूं भागे हैं जैसे औरतें भाग जाती हैं। तो जो ही सरकार ये बोलते गए तो कुबास कट्टर मुशरिक की जुबान पे क्या नारा आ गया। कहते अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लोगों ने पूछा तुम लड़ते रहे जिहाद जंगें लड़ते रहे इस्लाम के खिलाफ और अभी आए हो, इतना जल्द नारा रिसालत क्यों लगा दिया। तो कुबास ने बड़े पते की बात की, कहा मैं इनसे कभी मिला नहीं था, बदर के दिन दूर खड़े होकर मैंने देखा और ये जुमला जो इनकी जुबान पर आया है वल्लाहि मा सादर हाज़िल अम्र मिन्नी इला अहद, ये मैंने किसी के सामने बोला ही नहीं था कि मेरी जुबान से निकले मैं किसी से शेयर करूं। वल्लाहि मा ज़मज़म तो भी किसी के सामने बोलना तो दूर की बात है, मैं तन्हाई में बैठ के गुनगुनाया भी नहीं था कि मैं खुद बोलूं और मेरे कानों तक पहुंचे, ऐसा भी नहीं हुआ। फरमा खुदा की कसम इन हुआ इल्ला अम्रुन हद्दसत बिही नफ्सी, ये तो मेरे दिल का ख्याल था, मैंने जुबान से ये जुमला नहीं बोला था, मैंने दिल में कहा था कि आज जैसे कुरैश भागे हैं ये मर्दों का काम ही नहीं, ये औरतों का काम है। ये मा रईतु मिसल हाज़िल अम्र फर्रा मिन्हु इल्ला निसा, ये जुबान से मैंने जुमला नहीं बोला था, ये दिल से मैंने ये बात की थी, दिल की बात थी। मैं नारा रिसालत इसलिए लगा रहा हूं जो दूर खड़े दुश्मनों के दिलों को इतना जानते हों, वह अपने गुलामों के दिलों को कितना जानते होंगे। देखो इल्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना दखल है इस्लाम का नूर फैलने में। एक कट्टर मुशरिक को कलमा क्यों नसीब हुआ, उसने मेरे नबी अलैहिस्सलाम के इल्म की वसअत को देखा कि इनका नॉलेज कितना है, इनको रब ने कहां तक दूर तक जानने का सलीका अता फरमाया है। ये दिलों के ख्याल भी जान लेते हैं, दूर खड़े लोगों के दिल को जानते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस अदा को देखकर मस्जिद नबवी शरीफ में नारा लगा था, उसी को सुन के मुगलपुरा में भी नारा लगा है। अब देखो ये बात होती गई
तो हर तरफ से नारा रिसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद हुई। हालांकि मैंने नहीं कहा कि मैं एक जुमला बोल रहा हूं तो मुझे नारा लगाना है। जिस चीज को देखकर मस्जिद नबवी शरीफ में नारा लगा, उसी को देख के सुन्नी के जलसे में नारा लगा। तो फिर हम बदले नहीं, हम भटके नहीं, हम फिसले नहीं, हम तो उसी अकीदे पर हैं जो बद्र उहद वालों का अकीदा है, जो मस्जिद नबवी शरीफ वालों का अकीदा है। दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी, एक हम अहले इश्क हैं, जहां थे वहीं रहे। हजरत कुबास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस चीज को देखकर कलमा पढ़ा, आज वही रोशनी अहले सुन्नत व जमात के सीनों में मौजूद है कि रब्बे जुल जलाल ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर उलूम के खजाने अता फरमाए हैं। दूसरे मकाम पर बुखारी शरीफ में वफ़द अब्दुल कैस का जिक्र आता। वफ़द अब्दुल कैस बड़ी दूर से आया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसने हाजिरी दी। यमन से चलने वाला वो वफद, उसके आने का बायस क्या बना? हदीस शरीफ में इसका तज़किरा इमाम किरमानी ने इस अंदाज में किया है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे मदीना शरीफ के बाजार में। वहां एक शख्स बैठा था जिसका नाम मुनकिस था। वो अजनबी इंसान था। मदीना शरीफ चूंकि तिजारती मंडी थी तो वो तिजारत की गरज से आया हुआ था, और वो मदीना शरीफ नहीं, वो तो यसरब में आया था। यसरब का जिक्र करता है, वो मुनकिस अजनबी हैं, बाजार में बैठे हैं, और इतने में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। मुनकिस की किस्मत जाग उठी। सरकार जब वहां से गुजरे, हदीस शरीफ में मौजूद है, बैना हुआ कायद इस मर्रा बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनहदा मुनकिदुन इलैह। सरकार का गुजर हुआ तो चेहरा इतना पुरनूर था, मुनकिस बैठ न सके, सरकार को देखकर उठने पर मजबूर हो गए। सरकार क़यामत पर जब उठ के खड़े हुए तो किस्मत खुल गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखते ही इरशाद फरमाया, अमुनकिस कैफा कौमुका, मुनकिस बताओ तुम्हारी कौम का हाल कैसा है। तो मुनकिस ने कहा, इन्हें मेरा नाम किसने बताया? मैं तो परदेसी हूं, मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है, और इन्हें मैंने पहली बार देखा है, और ये मुझे पहले से जानते हैं। अमुनकिस कैफा कौमुका, मुनकिस ये बताओ तुम्हारी कौम का हाल कैसा है। ये कहने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सअलहु अन अशराफिहिम, जो उनकी कौम के सरदार थे, उनके बारे में पूछना शुरू कर दिया। कैसे? राजुलिन युसम्मीहिम बिअस्माइहिम, हर बंदे का नाम लेके पूछा कि तुम्हारी कौम का जो फुला सरदार उसका क्या हाल है, जो फुला सरदार है उसका क्या हाल है। जिस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम लिए सरदारों के, जो यमन और बहरैन के इलाके के सरदार थे, मुनकिस ने कहा, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको मेरा भी पता है, मेरी कौम के सरदारों को भी पता है, हर एक के नाम आपको आते हैं। तो मुनकिस जो हैं, उन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सूरह फातिहा पढ़ी और इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये सूरत, और नमाज की तालीम ली। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा कौम के सरदारों के नाम, और जब वापस जाओ तो उन्हें जाके मेरा खत पहुंचा। मुनकिस चले गए, किसी हिकमत के पेश नजर खत छुपा दिया। लेकिन दीन इस्लाम चीज ऐसी है कि ये छुपता नहीं। ये 5 वक्त की जो नमाज है ये बताती है कि बंदा मुसलमान है। अब आज तो हमारे बच्चे बच्चे को पता है वुजू क्या होता है, नमाज क्या होती है, लेकिन जब नए सिरे से इब्तिदान दीन की तालीमात आ रही थी तो लोग इन चीजों को तज्जुब से देखते थे कि ये क्या है। लोग हाथ पांव धोते हैं, एक तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। मुनकिस वापस गए, जाके बताया नहीं कि मैंने दीन इस्लाम कबूल किया, लेकिन मामूलात के अंदर दीन रचा बसा हुआ था। रात को नमाज पढ़ते हैं, वुजू करते हैं। फिर लाकर उनकी बीवी ने अपने बाप से जाकर कहा, ये हदीस के अल्फाज हैं, जिस तरह की औरतों की आदत है कि ऐसा कोई मसला हो खामद के बारे में तो अपने बाप से जाकर उसकी डिस्कस करती हैं
तो हजरत मुनकिज रज़ियल्लाहु तआला उनकी बीवी देखती है कि हाथ पांव धोते हैं, एक तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, पता नहीं इनको हो क्या गया है। तो कहने लगी अपने बाप से अजीब अंदाज में जाकर इस चीज पर तबसरा किया। कहती हैं बाली मुन्ज़ो क़दिमा यशरब, मेरा खामद जब से यशरब से हो के आया है, यग़सिलु अतराफ़हु, बस हाथ पांव धोता रहता है। यग़सिलु अतराफ़हु, हाथ पांव धोता है, फिर हाथ पांव धो के यस्तक़बिलुल जिहता, एक तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। इधर उधर देखता ही नहीं, बस सीधा एक तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। उसे कोई पता नहीं कि किबला क्या है और जेहते किबला क्या है और क्याम क्या है, वुजू क्या है। वो तबसरा कर रही है कि मेरा खामन गया था तिजारत के लिए, मगर ये तो अजीब वहां से सीख के आ गया है। हाथ पांव धोता है दिन में कई मर्तबा, हाथ पांव धो के एक तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है और फिर यानी ज़हरा कुछ देर खड़ा रहता है, फिर कुछ झुका देता है, झुक जाता है। वह यदउ जबीनहु अलल अर्द, और फिर माथा भी जमीन पर रख देता है। उसे हैरानगी थी, पता नहीं मेरे खामद को हो क्या गया है। हाथ पांव धोता है, एक तरफ मुंह कर देता है और फिर झुक जाता है और जमीन पे सर रख देता है। उसने इस परेशानी का जाकर अपने बाप से तज़किरा किया, तो बाप का नाम था मुनज़िर। तो मुनज़िर जो वफ़द अब्दुल कैस बुखारी शरीफ में जिसका जिक्र है, उस वफ़द का सालार ये मुनज़िर बने। और मुनज़िर तक पैगाम कैसे पहुंचा कि मुनकिज़ की बीवी जो मुनज़िर की बेटी थी, उन्होंने जाकर बताया कि मेरा खामद यशरब से होके आया है। तो हाथ पांव धोता है, एक तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। तो मुनज़िर ने मुनकिज़ को बुलाया कि बताओ तुम्हें क्या हो गया। तो मुनकिज़ ने कहा मुझे हुआ कुछ नहीं, मैंने माहे मदीना का दीदार किया है। कहा तुम्हें पता नहीं, वो तो तुम्हें भी जानते हैं, मेरे पास खत है, तुम्हारा नाम लेकर उन्होंने खत लिखा है मुनज़िर, सारी कौम के सरदारों के नाम उसमें मौजूद है। मैंने कलमा इसलिए पढ़ लिया था, मैं बैठा था, वो तशरीफ लाए, उन्हें मेरे नाम का पता था, उन्हें तुम्हारा भी पता था, उनको रब ने इतना इल्म दिया है। तो मुनज़िर ने कहा मुनकिज़ को फिर खत मुझे पढ़ाओ तो सही। जो ही मुनज़िर ने खत देखा, सरकार के इल्म को सलाम करते हुए नारा रिसालत लगाना शुरू कर दिया। देखो मदीना शरीफ में गया था बंदा तिजारत के लिए, जन्नत खरीद के आ गया, सहाबी बने, सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस मिरेकल और मोजज़ा पर कलमा पढ़ा, इल्म गैब को देखकर कि इनका इल्म कितना है। और फिर जब मुनज़िर तक पैगाम पहुंचा, मुनज़िर ने सारे सरदारों को बुलाया, इकट्ठा करके उनको मेरे नबी अलैहिस्सलाम का खत सुनाया। हदीस शरीफ में है, जिसने खत सुना उसने ही सरकार का कलमा पढ़ लिया। अब कलमा पढ़ा तो शौक पैदा हुआ कि जो वहां रह के हमें जानते हैं, हमें कम से कम उनका दीदार तो करना चाहिए। ये इमाम किरमानी ने पस मंजर बयान किया कि बुखारी शरीफ में जो वफ़द अब्दुल कैस का जिक्र है, ये वफ़द अब्दुल कैस को इत्तला किसने दी कि मदीना शरीफ में जन्नत बिक रही है? ये वहां से चढ़ के वफ़द अब्दुल कैस कैसे आया? तो ये इल्म गैब की बुनियाद पर जब वफ़द अब्दुल कैस चला यमन से, मेरे नबी अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में हैं, जब मदीना शरीफ के एरिया के करीब पहुंचा, कई दिनों का सफर करके वो वफ़द, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ फरमा है मदीना शरीफ में। फलम्मा दनू मिनल मदीनती क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिजुलसाही अताकुम वफ़द अब्दुल कैस अहलुल मशरिक, सरकार ने फरमाया सहाबा अब्दुल कैस का वफ़द आ और मशरक के लोग क़यामत तक मेरा कलमा पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मशरक वालों में से जो इस्लाम की गाड़ी पे सवार हुए वो करीब आ गए हैं। मशरकी लोगों में से कलमा पढ़ने वाले पहले लोग खैर अहले मशरक। और फरमाया उनमें एक बंदा है, उसका नाम मुनज़िर है और उसके माथे के ऊपर जख्म का निशान मौजूद है। वफ़द पहुंचा नहीं था, आमद की खबर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले दी, नाम ही नहीं बताया। और इसमें लताफत बड़ी है, एक होता है किसी को का नाम जानना, हो सकता है नाम का पता हो, बाई फेस ना देखा हो, वो सामने बैठा हो,
तो बंदा कहे पता नहीं जिससे मैंने मिलना था वो आया भी है या नहीं आया। ये है नाम भी जानते हैं, चेहरा भी जानते हैं। फरमाया उनका सरबराह जो है उसका नाम ये है, और उसके माथे पे जख्म हुआ था, निशान अब भी मौजूद है, अगरचे जख्म सही हो चुका। अब जब ये वफद पहुंचा, इस अगला मामला जो है इमाम तबरानी ने मौज में औसत में उसको जिक्र किया। आज लोग कहते हैं कि नबूवत प्रॉफिटहुड इसका काम सिर्फ नमाज रोजे के मसाइल बताना, ये छुपी हुई चीजें जानना, कायनात की मुख्तलिफ चीजों को जानना, ये उनका सब्जेक्ट ही नहीं है, ये उनसे रिलेटेड मौजू ही नहीं है। लेकिन कुरान और सुन्नत को देखें तो पता चलता है कि नबी को हर जर्रे का पता होता है, हर चीज का पता होता है। हाँ, लोग किसी और जरिए से जानते हैं किसी चीज को, किसी और मकसद के लिए। नबी हर चीज को जानता है और हर चीज से दीन की हक्कानियत को साबित करता है। यहां जिस वक्त वफ़द अब्दुल कैस पहुंच गया, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, तबरानी मौज में औसत की चौथी जिल्द के अंदर हदीस नंबर 6092 है, कहते हैं वफ़द अब्दुल कैस कादिमुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनमा हुम इंदहु क़ऊदुन इज़ अक़बल अलैहि, जब सारे बैठ गए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम अचानक मुतवज्जे होकर आपने गुफ्तगू फरमाना शुरू कर दी। और मौजू बड़ा अजीब था। क्या मौजू था? फरमाया समरतुन तदऊनहा कज़ा व कज़ा, तुम्हारे इलाके में एक फल होता है, उस फल का रंग ये है, नाम ये है। एक एक फल का तज़किरा शुरू कर दिया। हालांकि वो दीन सीखने आए, ना मौजू शुरू हुआ अभी तौहीद का, ना रिसालत का, ना नमाज का, ना रोजे का। बिठाया है तो बात क्या शुरू हो गई है? फरमाया समरतुन तदऊनहा कज़ा व कज़ा व समरतुन तदऊनहा कज़ा व कज़ा हत्ता वसफ अलबाना समरातिन अजमा। एक फरमाया ये फल है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा फल ये है, पांचवें फल का नाम ये है, जायका ये है, रंग ये है। बोलते बोलते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनके इलाके के हर फल का तारुफ उन्हें करवा दिया। कहां फल कहां दीन, बात शुरू हो गई फलों की। लेकिन पता चलेगा कि फलों से ही दिलों की रोशनी मिल जाती है। उन लोगों में जब एक एक चीज को मेरे नबी अलैहिस्सलाम बयान कर रहे थे, तो यहां पर हदीस के अल्फाज हैं, फ़क़ाल लहू रजुलुम मिनल कौम, एक बंदा वफद में से उठ के खड़ा हो गया, कहता अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा वल्लाहि लौ कुंत वुलिदत फी जौफि हजर मा कुंत बिअलम मिनका सा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स ने कहा, महबूब मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, अगर आप हमारे इलाके में भी पैदा हुआ होते तो फिर भी इससे ज्यादा मालूमात कोई नहीं दे सकता था जितनी आपने यहां रह के दे दी है। हमारे इलाके का बंदा भी हमारे फलों को इतना नहीं जानता जितना आप यहां बैठे जानते हैं। तो फिर मैं गवाही देता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता चला कि नबी को पता तो हर चीज का होता है और ये इल्म जाया नहीं होता, इससे भी दीन मिलता है। जिक्र फलों का हुआ और नारे रिसालत गूंजा, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया अभी तो तौहीद रिसालत का लेक्चर हुआ ही नहीं, तुमने नारे पहले लगाने शुरू कर दिए। तो शख्स ने कहा, जो इतनी दूर बैठ के हमारे फलों को जानते हैं तो हमारे दिलों को कितना जानते होंगे।